हमने बता दिया था एरिया के बारे में। अरे सुनो बच्चे, अरे आप सबको ही बोल रहे हैं, हमारी बात सुनो ध्यान से। हाँ अरे सुनो सुनो, अरे इधर आओ भाई, सब इधर आओ। देखो इसके पहले वाले क्लासेस में हमने आपको क्लियरली समझाया था दैट व्हाई वी नीड एरिया, क्यों जानना है हमें एरिया, क्या जरूरत है एरिया को जानने की, कैसे बना ये एरिया की बातें। हाँ कैसे फॉर्मूला बना वो तो हम समझे ही थे, लेकिन एरिया के रिक्वायरमेंट को हमने समझा था। जिन बच्चों ने मेरे वो क्लास ध्यान से नहीं देखा या देखा ही नहीं है, बेटा जाके वो वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से हमें उस पर एक्सप्लेन किया हुआ है। कभी ज़िंदगी में आपको जो है सो रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर आपको समझ में आ गया, हाँ हमारे क्लास को अगर आपने देख लिया तो आपको समझ में आएगा, और एक बार अगर आपको समझ में आ गया बेटा तो उसके बाद कभी भी नहीं भूलोगे। तो एरिया हमने समझा दिया था। एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर पेरीमीटर के लिए, क्या क्यों हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, हाँ क्या जरूरत होती है, वॉल्यूम के बारे में, CSA एंड TSA के बारे में हमने बताया था, कर्व सरफेस एरिया के बारे में एंड टोटल सरफेस एरिया के बारे में, ये सारी बातें जो है हमने कवर की थी, हाँ कंप्लीट किया था। आइए आज जो है हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर वाले टॉपिक से। देखो सुनो बेटा, हमारे हाथ में थोड़ा सा जो है ना ये वाले हाथ में चोट लगा है, हमको लिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, जैसे तैसे कोशिश करेंगे लिखने का। तो अगर हैंड राइटिंग समझ में ना आए तो देखो सुनो, हम बता रहे हैं काम चला लेना, क्योंकि देखो सुनो डॉक्टर और AJ दोनों के हैंड राइटिंग समझ में अगर आ जाए तो वो सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम लिखते हैं तो हमें को समझ में नहीं आता तो आपको कहाँ से आएगा, है ना। तो चलिए बच्चे, हैंड राइटिंग का थोड़ा सा लोचा ऐसे ही रहता है, ऊपर से आज तो हाथ में ही चोट लगा हुआ है, तो काम चलाइएगा। स्क्वायर वाले टॉपिक में हम थे, हमने बताया था आप सबको कि कैसे एक रेक्टेंगल स्क्वायर बनता है। स्क्वायर का मतलब है चारों साइड आपस में इक्वल होंगे। यहाँ तक कि टॉपिक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिनको डाउट है बेटा जाके मेरे वीडियो देखो, आप अगर वीडियो देखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको डाउट हो, ये मेरा चैलेंज है। फिर भी डाउट आ रहा है तो फिर लो चाहे अपने वीडियो देखा नहीं है, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं। आइए स्क्वायर को हमने जैसे जान लिया तो अब हम जानेंगे कि भैया बाकी सारी बातें और फार्मूला जो है वो कैसे बनेगा। स्क्वायर में क्या बातें आती हैं, स्क्वायर में हमने सीखा था बेटा, क्या सीखा था कि इसकी 4 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। मान लो ये 4 है ना, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। 4 साइड्स आपस में इक्वल है। मान लो ये साइड जो है ना, इसको हमने A बोल दिया, साइड इक्वल्स टू A बोल दिया, ऐसे ही नाम दे दिया, और A इक्वल्स टू क्या है, 4 है बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलो तो अब जो है आपको मैंने 2 बातें बताई थी, 2D फिगर के बारे में और 3D फिगर के बारे में। हाँ 2D मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, 3D मतलब जिसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा। 2D के एग्जाम्पल अपने फ्लोर को देख लो, तो फ्लोर जो है ना वो 2D फिगर है बेटा। क्यों है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ की बातें हैं। जब फ्लोर के ऊपर में हमने वाल चारों साइड से खड़ा किया, ऊपर में रूफ दिया, तो उसमें एक हाइट आ गया बेटा, हाइट आ गया, और उसको हम बोलते हैं 3D फिगर, ध्यान रखिएगा। तो स्क्वायर क्या है, एक 2D फिगर है। अच्छी बात है, जब कभी भी 2D फिगर की बात होगी तो वहाँ पर 2 बातें आएंगी, एरिया, पेरीमीटर, हम आपको समझा चुके हैं। तो अभी बात आ गया कि भैया इसका एरिया क्या होगा और इसका पेरीमीटर क्या होगा, है ना। इसका एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा। एरिया का सीधा सा लॉजिक है, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करो। जो भी बातें यहाँ पे हैं इसको इन वाली बातों से मल्टीप्लाई करो, हाँ आपका आंसर आता है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी बातें, लेंथ भी A है और ब्रेथ भी A है, मतलब चारों साइड 4 साइड आपस में इक्वल है ना। फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, और लेंथ भी A है, ब्रेथ भी A है, तो क्या हो गया A स्क्वायर। अभी A अल्टीमेटली क्या है, साइड है, मतलब एक किसी भी एक साइड का स्क्वायर। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, ऑब्जर्वेशन आया बेटा, अच्छा भैया तुम हमको परेशान करते हो। अब कभी भी कोई भी स्क्वायर आएगा तो उसके किसी भी एक साइड का, कोई भी एक साइड, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो, और उसका स्क्वायर कर दो, हमारे सामने में जो है आंसर आ जाएगा। हमारे को बोलेगा ए मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है, हमको बताओ ठीक से। तो बेटा इधर आओ, हम बताते हैं। देखो सुनो, हम जानते हैं हमारा बेस फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ।
अभी लेंथ क्या है 4 है, ब्रेड्थ क्या है 4 है, क्योंकि इसको लेंथ बोलेंगे इसको ब्रेड्थ बोलेंगे, तो 4 × 4 16 होता है। और साइड का स्क्वायर में साइड क्या है बेटा 4 है, तो 4 का स्क्वायर भी तो अल्टीमेटली 4 × 4 = 16 ही होता है ना। इसीलिए सीधा सा फॉर्मूला याद रखो कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। तो समझ के, रट्टा नहीं मानना, समझ जाओ। आइए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अभी बातें आ गई पेरीमीटर की। तो देखो बेटा, पेरीमीटर का मतलब है ये सारी बातों को हमने ऐड करना है। तो सारी बातों को ऐड करने का मतलब क्या है कि भैया ये जो ए है इसको 4 टाइम, देखो 1 2 3 4, ए मतलब साइड है, तो a + a + a + a मतलब 4 टाइम ऐड करोगे तो ये 4a आएगा। अब a का मतलब साइड है, मतलब 4 मल्टीप्लाई कर दो इसको साइड से। देन ऑब्जर्वेशन क्या है कि अच्छा किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर जानना हो तो उसके किसी भी एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। ये सारे के सारे फार्मूला है, इनको रट्टा नहीं मानना, इनको समझ जाओ। हाँ देखो सुनो बच्चे, क्या है कि हमने जाना स्क्वायर, अच्छी बात है, स्क्वायर हमने जान लिया। अब स्क्वायर जब हमने जाना तब लॉजिक ये आया, अच्छा भैया ऐसी सारी बातें जिसमें चारों को चारों साइड इक्वल हो, जैसे कि हमारा घर, अगर हमारे घर के ऑल हमारा मान लो जो भी हमारा घर है, हाँ, तो हमारे घर के 4 साइड्स अगर आपस में इक्वल हो, हाँ, तो हम बोलेंगे हमारा घर जो है स्क्वायर वाला है। जनरली ऐसा होता नहीं है, हाँ, कुछ बातें लंबी है कुछ बातें चौड़ाई वाली होती है, ब्रेथ और लेंथ की बात आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हाँ, 16/12, हाँ, 16 फुट लेंथ होता है, 12 या 13 या 14 फुट जो है वो ब्रेथ होता है। हाँ, तो वहाँ पर जो है ऐसे इस तरीके से घर बनाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे 10/10 का भी घर होता है, या ऑफिस मान लो 10/10 का ऑफिस है, हाँ, 8/8 का ऑफिस है, वो स्क्वायर हो गया है ना। हाँ, लेंथ भी 8 है, ब्रेथ भी 8 है, मतलब सारी की सारी बातें 8 हैं। तो अगर ऐसा आ जाए तो उसको स्क्वायर बोलेंगे। अभी एक स्क्वायर के ऊपर में हमने घर के जैसा 4 वॉल खड़ा कर दिया, ऊपर में एक रूफ डाल दिया, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे बेटा। इसके पहले क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड कहाँ से बना, रेक्टेंगल से बना, क्यूब कहाँ से बना, स्क्वायर से बना। बस इसी लॉजिक को आपको समझना है। अरे सुनो मेरी बात बच्चे, यहाँ पे आओ, जब स्क्वायर के ऊपर में यहाँ पे 2 वाल आ जाए, यहाँ पे एक वाल आ जाए, यहाँ पे एक वाल आ जाए, और ऊपर में एक हम रूफ दे दें, छत दे दें, तो अब ये जो बातें बनेंगी इसको हम क्यूब बोलते हैं बेटा, क्यूब बोलते हैं। ये डायग्राम कैसा होगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा होगा बच्चे। ये क्यूब जो है ना, कुछ इस तरीके की बातें होती हैं। हाँ, तो अभी इसमें क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हो गया। अगर सिर्फ इसकी बात करें, अब अगर ये करोगे, ये से ये ब्रेथ हो गया b, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। इसको देखोगे तो ये हमारा हाइट हो गया, ये वाली बातें यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट हो गया। तो क्यूब हमारा 3D फिगर हो गया बेटा, 3D हो गया। स्क्वायर हमारा 2D फिगर था, 2 डायमेंशन। हाँ, लेंथ और ब्रेथ की बातें थी, और यहाँ पर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो जैसे ही हमारे पास 3D फिगर आया जिसमें हाइट है, तो बेटा उसका एरिया होगा, क्या होगा, इसका क्या होगा, एरिया होगा। लेकिन एरिया जो है 2 टाइप का होगा। क्या हमने बताया था ना, CSA और TSA। एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, वो जो हमने बक्से वाली बात बताई थी, कर्व वाली बातें। और अगर ऊपर और नीचे की बातें ले लोगे, जैसे अपने घर में, हाँ, अपने घर में बेटा, अपने घर में वाल जो है वो कर्व है। हाँ, कर्व मतलब बच्चे समझ लेते हैं अच्छा सिलेंडर वाली बातें होंगे, पूरा कर्व नहीं बेटा। कर्व का मतलब मुड़ गया अगर तो कर्व होगा। जैसे कि आज ये एग्जांपल हमने पहले से यहाँ रखा हुआ है, जैसे कि ये वाली बातें, ये स्ट्रेट गया लेकिन यहाँ से कर्व हो गया, मुड़ गया, थोड़ा सा मुड़ गया, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कर्व। हाँ, देखो ये जो है ये वाली बातें, ये टोटल मूव करके घूम करके इधर से आएगा, नीचे नहीं। ये 1 2 3 और एक इसके पीछे वाला ये 4, ये जो है पूरा जो है घूमेगा, चक्कर लगाएगा, इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। और टोटल क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ये दोनों और ये कर्व अगर ऐड कर दोगे
तो टोटल सरफेस एरिया। तो जब कभी भी 3D फिगर की बात होगी उसके एरिया में दो बातें आएंगी, मतलब इसके एरिया में दो बातें आएंगी, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया एंड TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया। और तीसरी बात वॉल्यूम की, कि उस खाली डब्बे में कितनी बातें जा सकती हैं। ध्यान रखना, जैसे ही 3D फिगर आएगा हाइट वाली बातें आएंगी, ये तीन बातें हमने जानना पड़ेगा बेटा। अब किसी भी क्यूब का CSA क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, समझो इस बात को। देखो बेटा क्या है, मान लो कि ये क्यूब के जैसा, हालांकि ये क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है, रेक्टेंगल। देखो ये रेक्टेंगल का 3D फिगर है हाइट के साथ, ये क्यूबॉइड है। मान लिया कि ये क्यूब है स्क्वायर के जैसा, तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा, एक तो इसका देखो, इसका एरिया लोगे। अब ये क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अभी हम जाने हैं कि बेटा स्क्वायर जो है इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया तुम्हारा जो एरिया है वो A स्क्वायर है। अभी कर्व का मतलब क्या, कि भैया यहाँ से स्टार्ट किया, ये वाली बातें देखो, ये हो गया 1 सरफेस, ये हो गया 2 सरफेस, फिर यहाँ से कर्व हुआ है 3 सरफेस, फिर यहाँ से कर्व हुआ, और ये इस तरीके से यहाँ 4 बातें 4 बातें। देखो अपने घर को देखो, 4 वाल है ना कर्व में, तो 4 सरफेस। तो 1 सरफेस का एरिया कितना है बेटा, 1 सरफेस का एरिया है A स्क्वायर, तो 4 सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, ईच सरफेस का A स्क्वायर होगा। तो A स्क्वायर को 4 टाइम ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा बेटा 4A स्क्वायर। अभी 4 स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, एंड दिस इज कर्व सरफेस एरिया। ऐसे हमने क्या करना है बेटा, हमने फाइंड करना है। अब जैसे ही हम टोटल सरफेस एरिया के लिए जाएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया में मैंने क्या बोला कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही, साथ में ऊपर की और नीचे की दोनों बातें हम ऐड कर देंगे। अब ऊपर का भी अगर हम सरफेस लेते हैं तो उसका भी A स्क्वायर होगा, नीचे का भी A स्क्वायर होगा। तो TSA क्या हो जाएगा, CSA प्लस ऊपर का एक और नीचे का एक। हाँ, तो A स्क्वायर ऊपर के लिए आ गया और A स्क्वायर नीचे के लिए आ गया। CSA कितना है, 4A स्क्वायर है, तो ये हो गया 4A स्क्वायर, और A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर होता है। तो हमारा TSA क्या हो गया बेटा, 6A स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला है, यहाँ हमने लिखा हुआ है 4A स्क्वायर 6 स्क्वायर, पर ये कैसे हुआ वो एक्सप्लेन करके आपको हम यहाँ पे प्रॉपर जो है एक एक चीज़ों को बारीकी के साथ बेटा समझाए हैं। हाँ, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना, ठीक है ना, तो अब जो है बेटा इधर, अरे आप सबको बोल रहे हैं इधर आइए बच्चे। हमने जाना CSA के बारे में, किसके, क्यूब। ये क्या है, क्यूब है, ये क्यूब की बातें पढ़ाई हो रही है बेटा बच्चे। ये था हमारा स्क्वायर, हाँ ये क्या था, ये स्क्वायर था, ठीक है, और ये क्यूब है। हाँ, तो क्यूब जो है ना उसका CSA हो गया, TSA हो गया। अभी वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम के लिए मैंने आपको बताया है कुछ नहीं। देखो वॉल्यूम मतलब, देखो मान लो हमारा ये बेस है, हाँ हम जैसे बेस बोलते हैं, हमारा कुंदन बोलता है ये मास्टर, बेबी को बेस पसंद है, वो जो गाना है वो गाते हो। हम बोले बेटा, अरे हम बोले, हाँ गाना है ना, हम बोले, अब पिटवाना चाहते पापा जी से, अरे बाई चांस वो सुन लिए, बोलेंगे ये मास्टर तो बड़ा अभद्र है, ये तो हमारे बच्चे को बिगाड़ देगा ना, तो नहीं भेजेंगे। तो देखो बच्चा, हमको जो पिटवाओ, मतलब रोजी रोटी की बात है, समझ रहे हो, रोजी रोटी मतलब समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे हो ना, सब विलायत के कोई नहीं हो यहाँ पे, सब हिंदुस्तान को हमको पता है, आप सब समझ रहे होंगे। हाँ ओके, चलो बेटा आप सब हंसते हंसते पढ़ो, हमारी कोशिश यही रहती है। हम इतना बकलोली इसीलिए करते हैं कि आप सब हंसते हंसते पढ़ो, ताकि बेटा बातें ज़्यादा समझ में आए। रट्टा मारने के लिए जाओगे तो चीज़ें जो है आज तो लिख दोगे लेकिन बाद में काम नहीं आएगा, लेकिन अगर चीज़ों को समझ जाते हो तो बेटा लाइफ टाइम में काम आएगा। हाँ, ऐसा होगा नहीं काम नहीं आएगा। तो हम वॉल्यूम के बारे में बता रहे हैं। वॉल्यूम मतलब क्या, कि भैया एक सरफेस है, जैसे जिस फ्लोर पर हम खड़े हैं और उसके ऊपर 4 वाल हमने खड़ा कर दिया। दिस वन इज द फर्स्ट वाल एंड सेकेंड वन, वी हैव द थर्ड वन पीछे वाला, एंड दिस वन इज द फोर्थ वन है। द 4 वाल खड़ा किया तो देखो इसमें हॉलो स्पेस आ गया। अगर ये 4 वाल को हम हटा दें तो बचेगा क्या, सिर्फ ये सरफेस। तो ये तो रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा। और रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है, सिर्फ एरिया होता है।
तो वॉल्यूम कब आएगा, जब ये वाले रेक्टेंगल का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ से इसका एरिया आ गया। अब ये वाले लेंथ इनटू ब्रेथ में हाइट को ऐड करना है, सिर्फ हाइट को, ये हाइट को ऐड करना है ना, हाइट को। तो हाइट को जैसे ही ऐड किया, इसका मतलब क्या है कि भैया एस से सरफेस बहुत सारे करते करते यहाँ तक बातें पहुँच गई, तो हमें ये पूरा मिल जाएगा, हमें ये पूरा मिल जाएगा। तो हम वॉल्यूम बता पाएंगे बच्चे, हम क्या बता पाएंगे, वॉल्यूम बता पाएंगे। हाँ, इसलिए फॉर्मूला क्या हुआ कि भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का होगा लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किए हैं कितनी बार, h टाइम्स, h हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऐसा करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा। अभी देखो बच्चे, यहाँ पे लेंथ भी a है, क्यों, ये क्यूब है ना, क्यूब का लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है। तो हमने अगर मान लो लेंथ को a लिया है, हम साइड को a पकड़ रहे हैं ना, a ले रहे हैं ना, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बातें a होंगी यहाँ पे, मीन्स a, यहाँ भी a और यहाँ भी a, ठीक है ना। दिख तो रहा है ना, रुको एक बार देखते हैं, हाँ दिख रहा है, चलो बच्चे दिख रहा है। अभी ए क्या मतलब क्या है बच्चे, ए का मतलब है ए क्यूब, मतलब ए मतलब क्या, साइड, साइड का क्यूब। तो ऑब्जर्वेशन आई, अच्छा किसी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो उसके किसी भी एक साइड का क्यूब निकाल दो। अब मान लो हमें ये एक साइड पता है कि ये है 3, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का, 3 का क्यूब निकाल दो। 3 का क्यूब निकालने का मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 27 आएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें क्यूब तक की, ये सारी की सारी बातें अगर आप सबको समझ में आए, देखो यहाँ तक हमने खत्म कर दिया, हमने स्क्वायर खत्म कर दिया, हमने क्यूब खत्म कर दिया। अब इसके बाद बाकी सारी बातें बेहद ही आसान हैं। अगर यहाँ तक ये बातें सारी समझ में आ गई हैं बच्चे, देन रिप्लाई में फटाफट से में यस, जल्दी से यस बोलिए ताकि हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं। तो क्या इसको सर्कल बोलेंगे बेटा, सुनो मेरी बात, ये जो बातें हैं अगर पूरा भरा हो, जैसे कि रोटी, पूरे स्ट्रक्चर को हम सर्कल बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब कि इसमें एक सेंटर भी होना चाहिए और ये सारी बातें रेडियस की होती है और ये बहुत सारे रेडियस से पूरा फिल भरा हुआ होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो है रोटी हो गया, या फिर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको हम समझाएं तो उसको जो है, रुकिए, हमारे पास जो है ये कुछ है, ये कुछ बातें हैं, अब इसे हम आपको समझाएंगे। इसे हम क्या समझाएंगे बच्चे, सर्कल। हम इससे आपको, हाँ देखो हमारा MS प्लस सर जी स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है, बच्चा सब बताएंगे, रुको तो हम बताएंगे। स्फीयर में हम बताएंगे कि सर्कल में क्या डिफरेंस है बच्चे, हम आप सबको सब कुछ बताएंगे, आप चिंता मत करिए। अरे ए जे है तो क्या गम है, ए जे है तो क्या गम है, तो आप सब रुको, हम बताते हैं। पहले ये समझो कि सर्कल में और जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें डिफरेंस क्या है। हमने क्या किया, देखो एक कागज़ जो है उसकी हमने जो है ये वाली बातें कर ली हैं ऐसे। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें मिला ये, अब देखो ध्यान से, ये जो है ना सिमिलर है इसके, अगर मैं इसी शेप में इसको कट करूँ बेटा, जो कि जो है अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन हम कोशिश करते हैं। रुको, आप सबके लिए फुल एक्सपेरिमेंट के साथ सारी बातें हम बताएंगे। बेटा समझ में ना आए ऐसा होगा नहीं, ये चैलेंज है एजे का। अगर आपकी जो बातें, आपका जो ध्यान है बेटा वो पढ़ाई पे हो, और अगर आपका ध्यान हाँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे, ला 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 ला, ये यहाँ हुआ तो मेरा दिक्कत है। अपने तो खुद तो कुटाई खाए गए पापा जी से, ऊपर से हमको भी कुटाई खिलवाओगे, बोलेगे हे मास्टर तो छोड़ा है, ये तो लड़की की बातें करता है। बताओ कहीं हमारी वाइफ सुन ली, मम्मी सुन ली तो हमारी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमको दीदी भी आई हुई है, सब पटक के मारेंगे हमको। हाँ तो हमको जो है पटवाओ मत। हाँ सुन, हम बता रहे हैं वो ख्वाब वाली बात बाद में, पहले समझो सर्कल को। देखो बेटा, देखो अब एकदम लगभग जो है हो गया ऐसा, आप समझो बात को। देखो हमारा कुंदन को देखो, हाँ हम तो जो है खिलता गुलाब में रुक गए थे, और हमारे जो है कुंदन बोलता है नाचती मोर जैसे, मोर नचाओगे? हाँ अरे नचनिया समझ के रखे हो हमको।
अरे मास्टर हैं भाई आपके, हैं इधर आओ सर के सर, हैं बताओ, मतलब हम ओके बेटा, अल्टीमेटली गोल यही है कि आप सबकी पढ़ाई बेहतर हो, आप सबका जो एजुकेशन हो बहुत ही बेहतर हो, बेहतरीन हो, एक अच्छा बेस बने, यही हमारी कोशिश रहती है। बच्चे हंसते गाते आपको इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको समझ में ज़्यादा आए, हमारी बात आप सब समझते भी हो। ठीक है, आइए समझते हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बच्चे, समझते हैं सर्कल में और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, हाँ अगर इसको ध्यान से देखते हो ना तो आपको समझ में आता है कि भैया ये हो गया सेंटर, और ये जो बात है ये वाली बातें हो गया सरकमफ्रेंस, ये वाली बात, ये साइड में ये जो है ना ये पूरा सरकमफ्रेंस, और ये सेंटर से यहाँ का ये डिस्टेंस है रेडियस, और सबको मिला देंगे तो इसको बोलेंगे सर्कल बेटा। लेकिन ध्यान रखना ये जो है ये सर्कल जो है ना ये हमारा ये सरकमफ्रेंस के जैसा होगा, सरकमफ्रेंस के जैसा होगा। ये जब पूरा कंप्लीट होगा विथ सेंटर एंड विथ रेडियस तो ही हम बोलेंगे क्या है कि ये सर्कल है। लेकिन अगर ऐसा हो तो इसको हम सरकमफ्रेंस के जैसा काउंट करेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना तो सर्कल में दो बातें आएंगी, अगर वो ऐसा होगा तो इस पर सरकमफ्रेंस आएगा, अगर वो ऐसा होगा तो ये पूरा का पूरा एरिया भी आएगा। हाँ ये पूरा एरिया होगा, ये पूरा एरिया होगा, जैसे कि ये पूरा का पूरा एरिया होगा। हाँ देखो ये एरिया होगा, ये एरिया होगा। तो इसमें दो ही बात आएगा, एक तो सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस, ध्यान रखना सर्कल के लिए दो बातें, सर्कल के दो बातें। सर्कल कौन सा फिगर है, 2D है 3D है, फटाफट रिप्लाई करिए। एक सर्कल कौन सा फिगर है बच्चे, 2D फिगर है, सर्कल 2D फिगर है या फिर 3D फिगर है, सर्कल 2D फिगर है या फिर 3D फिगर है, रिप्लाई करिए। सरकमफ्रेंस को जानना है और एरिया को जानना है। तो बेटा सरकमफ्रेंस और एरिया इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और हमारा आदर्श भी बोल रहे हैं, मास्टर खिलता गुलाब के पास सब कहाँ हैं, वो मैडम तो कब के जो है सो गई हैं। हाँ हम पढ़ने आते हैं तो हमको पढ़ने देती हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चे, इधर आइए। देखो सुनो क्या है कि एरिया और सरकमफ्रेंस, किसी भी सर्कल का एरिया, हमारे जितने भी इसके पहले महान ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने देखा कि ओ भाई सर्कल है तो सेंटर होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस के ऊपर किसी भी एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। उन्होंने देखा कि भैया अगर रेडियस को क्या करें, रेडियस के स्क्वायर को, एरिया क्या होगा, रेडियस के स्क्वायर को, पाई एक नंबर है जो इरेशनल नंबर कहलाता है। ये एक ऐसा नंबर है बेटा जिस पे अभी भी रिसर्च हो रहा है, ये एक ऐसा नंबर है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है। हाँ तो उस ख़त्म ना होने वाले नंबर से, मतलब पाई से अगर किसी भी सर्कल के रेडियस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है। हाँ और सरकमफ्रेंस में क्या करते हैं, रेडियस को अगर हम पाई के ट्वाइस से, ध्यान रखिएगा इस बात को, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2πr जो है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बनता है। दो बातें हमें ध्यान रखनी है। हाँ अभी बेटा इसी सर्कल में ना, हाँ हमारे एमएस ने पूछा स्फीयर। हाँ स्फीयर के लिए जो है ना बेटा हमारे पास आज एग्जाम्पल नहीं है, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, हम दिखाएंगे प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। सर्कल में स्फीयर में अच्छे से डिफरेंस बताएंगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो सर्कल हमने जान लिया। सर्कल में दो बातें जाननी थी, ये सर्कल था बेटा सर्कल, इसमें सरकमफ्रेंस जान लिया, हमने एरिया जान लिया। अभी क्या है कि नीचे की बातें सर्कल हो, ऊपर की बातें सर्कल हो, और बीच में एक कर्व सा सरफेस लगा दे कि ध्यान से देखो ये जो सरफेस है ये सर्कल के जैसा है, देखो सर्कल के जैसा है। हाँ और ये वाला भी सर्कल के जैसा है, दोनों सर्कल के बीच में एक कर्व एक सरफेस है। ऐसे शेप को ही हम सिलेंडर बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं। और इसके बीच में जो है, इसके बीच में अगर इसको खोलोगे तो ये खाली सी बातें हैं, इसमें बहुत सारी बातें रखी हुई हैं, जो भी है ये, ठीक है, उसको ऐसे छोड़ दो। तो ऐसे शेप को हम सिलेंडर बोलते हैं बेटा। हाँ तब हम सीखेंगे, हम जानेंगे कि भैया सिलेंडर एक्चुअली होता क्या है। तो हम जानेंगे कि भैया ऐसी वाली बातें हों अगर, ठीक है ना, ये सर्कल के जैसा दिखेगा, ये वाला भी
और बीच की बातें खाली होंगी, ऐसी वाली बातों को हम सिलेंडर बोलेंगे। तो ये जो है, हाँ, इसको अगर ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि इसमें हाइट है, मतलब ये 3D फिगर के जैसा है। हाँ, लेंथ भी है इसमें, ब्रेथ की बातें अगर चाहो तो इसमें दिमाग लगा के जो है फाइंड करने की कोशिश कर सकते हो। हाइट है, बेसिकली हाइट है तो 3D है, बात खत्म। तो क्या है ना कि इसमें 3 बातें आएंगी। CSA आएगा, हम बता चुके हैं आप सबको, 3D फिगर होगा तो 3 बातें आएंगी। CSA आएगा, TSA आएगा और वॉल्यूम आएगा। अब देखो बेटा, CSA का मतलब क्या है? कर्व्ड सरफेस का एरिया। हाँ, एकदम ध्यान से समझना। CSA का मतलब क्या होगा? कर्व्ड सरफेस का एरिया। ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया, आप समझो बात को बच्चे। कैसे निकालेंगे इस चीज को? हमने सिर्फ ये कर्व चाहिए, इसके अंदर का ये स्पेस अभी नहीं चाहिए। हाँ, माने हमें सरकमफ्रेंस लेना है। ध्यान से देखना, अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का ये सरकमफ्रेंस है, हमने सरकमफ्रेंस लेना है। क्यों? क्योंकि हमने ये पतली सी बातें चाहिए, सिलेंडर का कर्व चाहिए, ये बीच की बातें भी नहीं चाहिए। तो अगर हम सरकमफ्रेंस लेते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2πr लेते होता है। तो अगर हम सिर्फ सरकमफ्रेंस लेते हैं तो ये पूरा का पूरा 2πr को अगर h से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सरकमफ्रेंस, मतलब कि ये वाली बातें आएंगी, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया CSA आ जाएगा। हाँ, तो इसीलिए जो इसका फॉर्मूला है वो क्या बना? उसका फॉर्मूला बना कि भैया 2πr और h। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर जी ये तो एरिया की बात की गई है, सर्कल का एरिया होता है πr², तो 2πr कैसे आ गया? हाँ, हाइट तो समझ गए हम कि नीचे से लेकर ऊपर की बातें हैं, लेकिन 2πr कैसे आ गया? πr² रहना चाहिए कि एरिया की बातें ना बेटा, यहाँ पे कर्व की बात की गई है, अंदर की सारी बातें खाली होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे इस वाले सरकमफ्रेंस की बात की गई है, ये वाली बातें नहीं, ये पूरा हम एरिया नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये लेंगे। इसीलिए 2πr को हमने h से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को बच्चे? हाँ, ठीक है, चलो। तो हमने जो है 2πr को h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो CSA आ गया। अब TSA के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, CSA जैसे ही मिल गया तो ऊपर का एक सर्कल। अब इसको देखो ध्यान से बच्चे, हम बताते हैं। हाँ, अरे आप सबको बोल रहे बच्चे इधर आओ, हमने सिलेंडर का CSA तो बता दिया, अभी समझाया। अब TSA कैसे होगा? TSA का क्या होता है? TSA का फॉर्मूला होता है भैया, CSA में ऊपर वाली और नीचे वाली बातों को ऐड कर दो। देखो, ऊपर वाली बातों का मतलब क्या? ये पूरा का पूरा हमने क्या लेना है? एरिया लेना है सर्कल का। अभी इसको खाली तो नहीं छोड़ना है, तो ढक्कन बंद हो गया तो एरिया लेंगे, मतलब πr² आएगा, और नीचे का भी एरिया लेंगे, मतलब πr² आएगा। मतलब यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा बेटा? 2 बार πr² यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, अभी CSA क्या है? 2πrh है ना, और πr² क्या हो जाएगा बेटा? 2π, प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, 2πr²। अभी कॉमन ले लो 2πr, क्या बचा? h प्लस 2πr ले लिया, अभी एक r और बचेगा ना। तो देखो TSA का जो एक्चुअली फॉर्मूला है वो ये है 2πr इंटू h प्लस r। देखो हमने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये आया कैसे? तो बेटा ये ऐसे आया। आप सबको समझ में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो P लिखना, हम रिपीट करके समझाएंगे। तो CSA हो गया, TSA हो गया, अभी बच गया क्या? वॉल्यूम। अब देखो समझना, अभी वॉल्यूम के लिए क्या करोगे? वॉल्यूम में हमें सारी बातें चाहिए, है ना। सारी बातों का मतलब क्या है? वॉल्यूम में सारी बातों का मतलब क्या है? देखो, वॉल्यूम का मतलब हुआ इसके अंदर का स्पेस पूरा चाहिए, मतलब πr², मतलब एरिया जो है वो पूरा ये चीज़ कवर कर रहा है। अब ये पूरा ये चीज़ को हाइट से, मतलब πr² का हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी बातें कवर कर लेगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा। इसीलिए इसका फार्मूला क्या हुआ? πr² को अगर आप h से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम निकल जाएगा। हाँ, देखो सुनो, इसका वॉल्यूम हो गया πr²h। तो हम आप सबके लिए रिपीट करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ, ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, हमने सबसे पहले आपको बताया सर्कल में 2 बातें बताया। एक तो सरकमफ्रेंस वाली बात बताया हमने जानना है, ठीक है। अगर
दो बातें हम जान लें ठीक से तो सर्कल से रिलेटेड सिलेंडर की बातें भी हम जान जाएंगे। ठीक है, तो बेटा क्या है कि सर्कल में दो बातें, एक तो सरकमफ्रेंस, दूसरा एरिया। सरकमफ्रेंस कब होगा? जब बातें ऐसी रहेंगी। एरिया कब होगा? जब बातें ऐसी रहेंगी। पूरा ऐसा ये ऐसी बातें हों तो इस टोटल सरकमफ्रेंस ये, और एक टोटल बातों को हम एरिया बोलेंगे, और अगर ऐसा हो तो इसको हम सरकमफ्रेंस बोलेंगे। हमने ये डीप में बहुत ही अच्छे से बच्चे सर्कल को एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन बच्चों ने मेरा वो वीडियो वो क्लास नहीं देखा, बच्चे जाके उसको देखिए तो आपको जो है समझ में आएगा। अब जैसे ही सरकमफ्रेंस और सर्कल समझ गए तो दो फार्मूला जान लो कि सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr और एरिया होता है πr²। ये दो फार्मूला जान गए। अच्छा, एरिया है मतलब सारी बातें होंगी। अच्छा, सर्कल है मतलब सरकमफ्रेंस की बातें होंगी। हाँ, चीज़ों को समझो डेप्थ में जाके। देखिए क्या है कि अब हमारे पास आया सिलेंडर, मतलब भैया नीचे की बातें सर्कल जैसी, ऊपर की बातें सर्कल जैसी, बीच का हॉलो सा स्पेस है। हाँ, इसको सिलेंडर बोलते हैं। अब ये इसमें तीन बातें जानेंगे, CSA, TSA एंड वॉल्यूम। CSA कैसे आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी कर्व्ड सरफेस एरिया में सरकमफ्रेंस हमें लेना है, पूरा एरिया नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ साइड की बातें चाहिए, और साइड की बातें हमें सरकमफ्रेंस से मिलता है। क्योंकि बेटा सरकमफ्रेंस में हम ये सिर्फ ये वाली बात लेते हैं, पूरा बीच का ये सारी बातें हम नहीं लेते हैं। इसीलिए हमने लिखा 2πr और h से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही TSA चाहिए अगर तो CSA में ऊपर की बातें और नीचे की बातें ऐड कर दो। ऊपर की बातों का मतलब ऊपर का प्लेट सर्कल वाला होता है πr²। एरिया लेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ सरकमफ्रेंस लेना नहीं है, पूरा का पूरा हमने सर्कल लेना है। मतलब कि हमें ये लेना है, इस बार ये नहीं लेना। हाँ, ऊपर में ये रखा, नीचे में भी ये रखा। इसका एरिया सर्कल का πr² होता है। ऊपर के लिए πr², नीचे के लिए πr²। पहले से CSA है, सबको ऐड करोगे TSA आ जाएगा। CSA है 2πrs लिख दिया हमने, πr² 2πr² होता है लिख दिया हमने। अभी यहाँ से 2πr कॉमन लोगे तो यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे 2πr कॉमन लोगे तो r बचेगा। तो हमारा TSA का फॉर्मूला ये हो गया। अभी वॉल्यूम निकालना है बच्चे। अगर वॉल्यूम के लिए हमें ये सारी बातें चाहिए। हाँ, वॉल्यूम के लिए हमने ये एरिया, इसका एरिया हाइट के साथ चाहिए। इसीलिए लिखा हमने कि भैया πr² हो गया, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया है। आज की बात, आज टॉपिक को जो है अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे बच्चे। ठीक है, हम थक गए हैं बोलते बोलते, है ना, अब बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि हम ज़्यादा बेहतर अब समझा ना पाएँ। एनर्जी जो है वो कम हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया है हमारा। तो आज यहीं पे रखते हैं टॉपिक को। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया बच्चे एक बार वीडियो देखना प्लीज़, रिक्वेस्ट करते हैं। फिर भी ना आए समझ में तो हमें कल बोलना, हम एक बार इसको रिवाइज कर देंगे और फिर टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बच्चे।